अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि दो वर्ल्ड होते हैं बेसिकली फ्लावर के। आज हम उन वर्ल्ड के बारे में देखते हैं कि कौन से आउटर वर्ल्ड होते हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं और कौन से इनर वर्ल्ड होते हैं जो रिप्रोडक्टिव होते हैं। तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द कैलेक्स। कैलेक्स इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल्ड। बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसा होता है, कैलेक्स जो है वो कौन सा होता है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है। इट इज़ यूजुअली ग्रीन इन कलर, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। स्टूडेंट्स देखें, एक जब आप गुलाब का फूल पकड़ते हैं तो आप उसके नीचे देखते हैं कैलेक्स, ठीक है। कैलेक्स बेसिकली क्या होता है, वो जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसने फूल को पकड़ के स्पोर्ट दी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं। इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड सेपल। अगर हम एक एक की बात करें तो उस एक एक पत्ती को हम सेपल कहते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर फिगर 14.13 स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। यहाँ पे आप देखें कि नीचे इसके सेपल्स दिखाया गया है। ग्रीन वाली जो पत्तियां होती हैं उसको हम सेपल्स बोलते हैं। सेपल प्रोटेक्ट द इनर वर्ल्ड एट बर्ड स्टेज। वो कहते हैं सेपल जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, अंदर वाले वर्ल्ड की प्रोटेक्शन करता है, उसकी हिफाजत करता है। करोला इज द नेक्स्ट इनर वर्ल्ड। करोला जो होता है वो नेक्स्ट अंदर वाला वर्ल्ड होता है एंड इज़ ऑफन कलर्ड ब्राइटली। आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स के, अगर गुलाब के फूल की बात करें तो उसमें जो करोला है वो कौन सा है, वो रेड कलर का, जो ग्रीन कलर का, सॉरी रेड और पिंक और येलो कलर का जो आपको पार्ट नज़र आता है फ्लावर का, जिसकी वजह से फ्लावर खूबसूरत लग रहा होता है, ब्राइट इन कलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स लीफलेट्स आर कॉल्ड पेटल। अगर हम एक एक की बात करें, जो फूलों की पत्तियां, जब आप कोई मेहमान बारात आ रही होती है आप उसके ऊपर फेंकते हैं, उन पत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअली एक एक को पेटल बोलते हैं। दे सर्व टू अट्रैक्ट बीज। ये बेसिकली शहद की मक्खियों को अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है अपने कलर से। बर्ड्स वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। विच आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जो बेसिकली पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड में हमारे पास आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोशियम को हम लोग क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड स्टेमन। इसके जो यूनिट्स होते हैं जिससे मिलकर बना होता है बेसिकली उसको हम स्टेमन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ईच स्टेमन हैज़ अ थ्रेड लाइक फिलामेंट। हर स्टेमन के पास एक थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, अपने लेफ्ट तरफ देखें तो आपको एक स्टेमन नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट हैं। थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं एट द फ्री एंड ऑफ विच एंथर इज अटैच। इसके साथ एक एंथर अटैच होता है। एंथर हैज़ पोलन सैक्स। एंथर के पास पोलन सैक होती है जहाँ पे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन जो हैं वो बनते हैं थ्रू मियोसिस। ईच माइक्रोस्कोप स्पोर जर्मिनेट्स इनटू द मेल गेमिटोफाइट जनरेशन। हर माइक्रोस्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करता है मेल गेमिटोफाइट जनरेशन में। ड्यूरिंग इट, इसके दौरान होता क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस।
जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है एंड प्रोड्यूसेस 2 न्यूक्लियाई, और उससे 2 न्यूक्लियाई बनते हैं जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस अगेन अंडरगोज माइटोसिस, जनरेटिव न्यूक्लियस में दोबारा माइटोसिस होती है और उससे 2 स्पर्म्स बनते हैं। सो अ जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर हैज़ अ ट्यूब न्यूक्लियस, तो जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर के पास ट्यूब न्यूक्लियस होता है एंड 2 स्पर्म्स और 2 स्पर्म्स होते हैं। ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर द मेल गेमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट। इन तमाम स्ट्रक्चर्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मेल गेमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। तो बेसिकली अभी जो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, एंड्रोशियम बेसिकली जो था वो क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे पास है 4th वर्ड। चौथा जो घेरा होता है पौधे का उसमें आता है गाइनीशियम, एंड गाइनीशियम इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड कार्पल, इसके यूनिट्स को हम कार्पल्स कहते हैं। ईच कार्पल इज मेड अप ऑफ बेसल ओवरी, हर कार्पल के पास क्या बनी होती है, एक ओवरी होती है, मिडल स्टाइल होती है। एज यू कैन सी हियर ऑन द राइट साइड ऑफ दिस फ्लावर कार्पल के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीनों पार्ट्स के साथ मिलकर जो है वो गाइनीशियम बना होता है। ईच कार्पल इज मेड अप ऑफ बेसल ओवरी, मिडल स्टाइल एंड अपर स्टिग्मा। इनसाइड ओवरी जो क्या प्रोड्यूस होता है, देयर आर 1 to many ओव्यूल्स, वहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनसाइड ईच ओव्यूल, हर ओव्यूल के अंदर 1 हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर इज प्रोड्यूस। मियोसिस के जरिए मैक्रोस्पोर जो बड़ा स्पोर होता है वो प्रोड्यूस होता है। मैक्रोस्पोर जर्मिनेट्स इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन, मैक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन में। ड्यूरिंग इट, इस दौरान में क्या होता है, मैक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस, मैक्रोस्पोर में माइटोसिस होती है एंड प्रोड्यूसेस एन एग सेल, जिससे वो एग सेल बनाता है एंड सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसे हम फ्यूजन न्यूक्लियस कहते हैं। ईच एग सेल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आर द फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट। हर एग सेल और उसके साथ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली क्या बना रहे होते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन बना रहे होते हैं। तो बेसिकली गाइनीशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड द एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जबकि कैलेक्स और करोला जो दोनों हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। ठीक है, सो हेयर यू कैन सी द ब्लू ब्लॉक ऑन द राइट साइड ऑफ दिस फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर है 1 to many कार्पल, वो कहते हैं एक फ्लावर के पास बहुत ज़्यादा कार्पल होते हैं। जैसा कि आप देखें, अगर आपने इस फूल को कभी तोड़ के देखा हो तो उसके ऊपर बहुत सारी पत्तियां होती हैं। दीज में आइदर बी फ्यूज्ड और फ्री, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी भी हो सकती हैं और अलग-अलग भी हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास उससे नीचे ब्लू ब्लॉक है उसमें लिखा हुआ है थियोफ्रास्टस द सक्सेसर ऑफ अरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसफर। एक ग्रीक फिलोसफर था। ही लेड अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ बॉटनी, उसने क्या किया, एक फाउंडेशन बनाई बॉटनी की, इंक्लूडिंग मॉर्फोलॉजी, जिसमें उसने मॉर्फोलॉजी देखी, फंक्शंस देखे फ्लावर के। ही रिकॉग्नाइज द मेल एंड फीमेल सेक्स पार्ट्स ऑफ फ्लावर, उसने बताया कि मेल और फीमेल सेक्स पार्ट्स कौन से होते हैं। डिस्क्राइब द पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, और उसने फ्लावर में पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की डिटेल दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो येलो कलर का है पार्ट वो फ्लावर का पेटल पार्ट है। अगर ग्रीन कलर की बात करें वो सेपल है। अगर हम अपने लेफ्ट तरफ की बात करें तो एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमन बना रहे हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द कार्पल, तो राइट साइड पे आप देखें तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बेसिकली क्या बना रहे हैं, कार्पल बना रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास ओव्यूल भी यहाँ पे प्रेजेंट है। लास्ट वाले पैराग्राफ में देखिए, व्हेन पोलन ग्रेन्स मेच्योर, जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाते हैं, दे आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा, ये स्टिग्मा में चले जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। ऑन रीचिंग द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद द ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन कंस्ट्रक्ट अ पोलन ट्यूब, तो पोलन ग्रेन का जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो क्या बना देता है, पोलन ट्यूब बना देता है। पोलन ट्यूब कंटेन अ ट्यूब न्यूक्लियस, पोलन ट्यूब के पास क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है एंड 2 स्पर्म्स और 2 स्पर्म्स होते हैं। द ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टाइल,
ट्यूब जो है वो कहाँ से बनती है, थ्रू स्टाइल एंड ओवरी एंड एंटर ओव्यूल, और उसके बाद वो ओव्यूल में एंटर हो जाती है। रेड बर्ड्स यहाँ पे जाके ये फटती है एंड रिलीजेस द स्पर्म्स, और स्पर्म्स को रिलीज कर देती है। बोथ स्पर्म्स एंटर्स द फीमेल गेमेटोफाइट, दोनों स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट में एंटर हो जाते हैं। वन स्पर्म फ्यूजेस विद एग, एक जो स्पर्म होता है वो एग के साथ मिलकर डिप्लॉयड ज़ाइगोट बना देता है, एंड अदर स्पर्म फ्यूजेस विद डिप्लॉयड फिगर न्यूक्लियस, और वो फिगर न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस, और एक और न्यूक्लियस बना देता है जिसको हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे। 3 एंड सिंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व 2 फ्यूजन, इस वजह से यहाँ पे 2 फ्यूजन होती हैं, 2 स्पर्म्स मिलते हैं, तो यहाँ पे 2 फ्यूजन होंगी, तो बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सो द नेक्स्ट इज ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू। वो कहते हैं ज़ाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म टिश्यू में, जिसको हम लोग कहते हैं फूड ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ओव्यूल देन बिकम सीड, ओव्यूल बाद में सीड बन जाता है, एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, और ओवरी जो है वो बेसिकली फ्रूट में चेंज हो जाती है। वन सीड मेच्योर, जब सीड मेच्योर होते हैं दे आर डिस्पर्स, तो ये फैल जाते हैं इधर उधर। इफ सीड गेट सूटेबल कंडीशन, अगर सीड्स को एक ऐसी कंडीशन मिले देयर एम्ब्रियोज डेवलप इनटू न्यू प्लांट, तो उनके एम्ब्रियो जो होते हैं वो नए प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। दे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। सो हेयर यू कैन सी द होल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, जो भी अभी हमने बात की लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आप देख सकते हैं किस किस तरह से किस किस पार्ट में क्या क्या वेरिएशंस आई और क्या क्या चीज़ें बनी। ठीक है, इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द pollination, that is very much important lecture for you all, तो इसको आपने बहुत अच्छे से क्लियर करना है। थैंक यू वेरी मच।